100 Ways to Motivate Yourself बुक समरी। कुछ लोगों का यह मानना है कि मोटिवेशन बेकार चीज़ होती है और कुछ दिनों के बाद मोटिवेशन चला जाता है। लेकिन अगर आप किसी गोल का पीछा करते हैं तो जितना ज़्यादा आपका मोटिवेशन होगा उसे पाने में उतनी कम आपकी मेहनत लगेगी। कहते हैं एक आइडिया आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है, और स्टीव शेंडलर खुद को मोटिवेट करने के 100 आइडियाज़ बताते हैं। इस किताब में आप जानेंगे कि कैसे इनकी वजह से आपकी ज़िंदगी बिल्कुल आसान हो जाती है और आप सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ने लगते हैं। सभी लोगों के पास ये किताब लाइफ की हैंडबुक की तरह होनी चाहिए, जिससे लाइफ में कोई मुश्किल महसूस होने पर आप इस किताब कुछ पन्ने पलटकर खुद को मोटिवेट कर लें। इस किताब के मोटिवेशनल आइडियाज इस तरह से हैं। 1. डेथ बेड एक्सरसाइज। इस आइडिया के मुताबिक लोग ये सोचते हैं कि वह हमेशा के लिए धरती पर रहने आए हैं, लेकिन आपको ये रियलाइज करना चाहिए कि एक दिन आएगा और आप इस धरती पर नहीं रहेंगे। और जब आपको यह एहसास हो जाएगा तो आप देखेंगे कि नॉन इम्पॉर्टेंट चीज़ों में आप कितना टाइम वेस्ट कर देते हैं। और फिर जब आप इस बारे में विचार करेंगे कि आपके ना रहने पर ऐसी कौन कौन सी इच्छाएं और आशाएं बाकी रह गई हैं जिन्हें आप अपनी ज़िंदगी में पूरा करना चाहते थे, तब आपको इस लाइफ की वैल्यू पता चलेगी। और आप समझ जाएंगे कि जैसे क्रिकेट वगैरह दूसरे गेम खत्म होते हैं, उसी तरह लाइफ का गेम भी एक दिन खत्म हो जाता है, और जो कुछ भी करना है वह खेल खत्म होने से पहले ही कर लेना है। 2. स्टे हंगरी एक्सरसाइज। मशहूर हॉलीवुड एक्टर आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने जब बॉडी बिल्डिंग से निकलकर फिल्मों में काम करना शुरू किया तो ज़्यादातर लोग उन्हें नहीं पहचानते थे, और उनकी पहली फिल्म भी फेल हो गई थी। इसके बाद उन्होंने अपने इंटरव्यू में पूरे यकीन के साथ कहा कि एक दिन वह हॉलीवुड के सबसे पावरफुल एक्टर बनेंगे। और फिर यह पूछे जाने पर कि वह ऐसा कैसे करेंगे, तो उन्होंने जवाब दिया कि वह अपने लिए एक बेस्ट एक्टर का विजन क्रिएट करेंगे और उस विजन को ऐसे जिएंगे जैसे कि वह सच हो गया था। उन्होंने बताया कि वह पहले भी बॉडी बिल्डिंग में इस तरीके को कामयाबी के साथ आजमा चुके थे। उनका लोगों से यही कहना था कि आप अपने मन मुताबिक विजन के मिलने का इंतजार मत कीजिए, बल्कि खुद अपने विजन को क्रिएट कीजिए। 3. टेल योर सेल्फ ए टू लाई। इसके मुताबिक आपको अपनी लाइफ के बारे में शानदार झूठ लिखने के लिए कहा जाता है। अगर आपने कोई ऐसा सपना देखा है या आपकी कोई ऐसी इच्छा है जिसके बारे में आपका मानना है कि उसको आपकी ज़िंदगी में पूरा नहीं किया जा सकता है, तो फिर उसके बारे में ऐसा दिखावा करके लिखिए कि वह काम हो गया है, और उसे पूरा करने के लिए अपने ब्रेन को तैयार कीजिए, और फिर जब आप उस काम को करेंगे तो वह सच में हो जाएगा। वैसे तो इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, लेकिन आप एक बार में अपनी सबसे बड़ी इच्छा के बारे में लिखिए और उसे पूरा कीजिए। उसके बाद दूसरे के लिए कोशिश कीजिए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि बहुत सारी इच्छाओं को एक साथ पूरा करने की कोशिश में आपकी कोई इच्छा पूरी ना हो। 4. कीप योर आइज ऑन द प्राइज। इस आइडिया के मुताबिक आपकी आंखें हमेशा प्राइज पर होनी चाहिए। इसके लिए एक एग्जाम्पल दिया गया है कि ज़मीन पर रखे हुए 2 फुट मोटे और 10 फुट लंबे पेड़ के तने पर आप बड़े आराम से चलते हुए एक सिरे से दूसरे तक पहुंच जाते हैं, जबकि अगर पेड़ के उस तने को ज़मीन से 20 फुट की ऊंचाई पर रख दिया जाए तो फिर उस पर चलते समय आपकी ब्रेन का फोकस आपको इस बात से डराता रहेगा कि कहीं आप गिर ना जाए। आपकी लाइफ में हमेशा यही होता है कि आप अपने डर के बारे में चिंतित रहते हैं, लेकिन आपका फोकस हमेशा ऑप्टिमिज्म यानी उम्मीद से भरे हुए प्राइज की तरफ होना चाहिए कि उस काम को कर लेने के बाद आपको कितनी शाबाशी मिलने वाली है और आपका कितना फ़ायदा होने वाला है। 5. लर्न टू स्वेट इन पीस। इस आइडिया के मुताबिक आप अपना पसीना उस समय बहाए जब आप प्रैक्टिस कर रहे हों। युद्ध के समय आपका पसीना बहाना काम नहीं आता है, बल्कि उस समय आप फ़ौरन मौके के हिसाब से एक्शन लेते हैं। इसलिए आप शांति के समय मेहनत करके अपनी प्रैक्टिस कीजिए ताकि युद्ध के समय वह आपके काम आ सके। इसीलिए दौड़ की प्रैक्टिस करते समय खिलाड़ी अपने पीछे भारी टायर को बांधकर दौड़ते हैं, जिससे उन्हें दौड़ने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन फिर उस टायर को हटा देने के बाद उन्हें अपना बदन बहुत हल्का फुल्का लगने लगता है। इस प्रकार अगर आप पहले ही मेहनत से प्रैक्टिस करके अपने डर पर काबू पा लेते हैं तो असली परीक्षा को आप बड़े आराम से सक्सेसफुली पास कर लेते हैं। 6. सिंपलीफाई योर लाइफ। इस आइडिया को समझाने के लिए अमेरिकी फुटबॉल के एक बहुत मशहूर कोच विंस लोम्बार्डी का उदाहरण दिया गया है, जिनका कहना था कि अगर आप खेलते समय मैदान में बहुत एग्रेसिवली कुछ करना चाहते हो लेकिन आपके माइंड को इस बारे में कुछ नहीं पता है कि क्या करना है, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। यही बात असल ज़िंदगी में भी लागू होती है, इसलिए आपको अपनी लाइफ को भी सिंपलीफाई कर लेना चाहिए। इसके बारे में 2 किताबें लिखी गई हैं जो बहुत ही पावरफुल हैं। पहली है द वन थिंग और दूसरी है द एसेंशियलिज्म। दोनों किताबें ये कहती हैं कि अपने माइंड के लिए एक साथ बहुत सारे गोल्स चूज मत कीजिए, बल्कि उसकी जगह कोई ऐसा गोल चूज कीजिए जिसके मिलने के बाद बाकी सारे गोल्स ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएं। 7. लुक फॉर द लॉस्ट गोल्ड। इस आइडिया के बारे में ये बताया गया है कि अक्सर हम लोग चीज़ों को अपने नज़रिए से देखते हैं और वैसे नहीं देख पाते हैं जैसे कि वह असल में होती हैं। इसके बारे में उदाहरण देते हुए बताया गया है कि 2 लोग एक फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में शामिल हुए। उनमें से एक आदमी को उस पार्टी की हर चीज़ बहुत अच्छी लगी और वहाँ पर उसने खूब एंजॉय किया,
जबकि दूसरा आदमी घर से ही लड़ झगड़ कर आया था और वह ऑलरेडी बहुत दुखी था। उसे वहाँ कुछ भी अच्छा नहीं लगा। इससे ये पता चलता है कि सुंदरता हमारी आंखों में है। अगर हम अंदर से खुश हैं तो हमें सब कुछ सुंदर और अच्छा दिखाई देता है, लेकिन जब हम अंदर से दुखी होते हैं तो फिर हमें कोई भी चीज़ खुश नहीं कर सकती है। हमारे पास ऐसी बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि हम अपने दिन को अच्छा और शानदार बना सकें, और यह आपकी अपनी चॉइस है कि पॉजिटिव सोच रखें और खुश रहें या निराशा वाली सोच रखकर दुखी रहें। इसलिए अगर आप छोटे छोटे गोल बनाकर उन्हें अचीव करेंगे तो आपका दिन जरूर अच्छा गुजरेगा। 8 पुश ऑल योर बटन्स। इस आइडिया के बारे में बताया गया कि हमें ये पता होता है कि किस कंडीशन में हम अच्छा काम करते हैं और किस कंडीशन में अच्छा काम नहीं कर पाते हैं। इस बारे में उदाहरण दिया गया है कि कंप्यूटर चलाने के लिए उसमें बहुत से बटन होते हैं, लेकिन अगर किसी शख्स को उन बटन्स का इस्तेमाल ना मालूम हो तो वह बहुत परेशान होने के बाद भी कंप्यूटर में कोई काम नहीं कर पाएगा। इसी तरह अगर आपको अपने बारे में नॉलेज है कि कौन सी चीज़ आपके मूड को अच्छा करती है, तो आप अच्छा काम करने लगते हैं। जैसे बहुत से गाने आपको मोटिवेट करते हैं, बहुत सी फिल्में आपको चार्ज अप कर देती है, बहुत से यूट्यूब वीडियो से आपको पॉजिटिविटी मिलती है और बहुत से लोगों से मिलकर आप एकदम से खुश हो जाते हैं। और इसी तरह की चीज़ों की एक लंबी लिस्ट है जो आपके लिए मोटिवेशन बटन का काम करती हैं और आपकी स्पिरिट को बताती हैं कि आप किस टाइप के आदमी हैं और किन बातों से दुखी हो जाते हैं। इसलिए आपको अपने मोटिवेशन बटन की लिस्ट पता होनी चाहिए और आपको उन्हीं बटन को ज़्यादा दबाना चाहिए जो आपको ऊपर उठाते हों। 9 बिल्ड ए ट्रैक रिकॉर्ड। इस आइडिया के बारे में बताया गया है कि हमें काम करने की वजह से इतनी थकान नहीं होती है जितनी कोई काम ना करने से हो जाती है। बहुत से लोग कुछ किताबें और वीडियोस देखकर यह मानते हैं कि एफर्मेशन करके उनकी लाइफ बदल जाएगी, लेकिन एफर्मेशन सिर्फ कुछ हद तक ही काम करते हैं। और किसी चीज़ के लिए एफर्मेशन करना ऐसा ही है जैसे कि आप किसी चीज़ के बारे में बार बार दोहराते रहें कि आपको किसी काम को सीखना है, तो आप कभी न कभी उस चीज़ को सीखने की उम्मीद तो कर सकते हैं, लेकिन असल में आप सही तरीके से उसको नहीं सीख पाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर आप कंप्यूटर सीखना चाहते हैं तो इस बात को बार बार दोहराने की जगह अगर आप किसी की गाइडेंस में कंप्यूटर कोर्स करना शुरू कर दें तो पहले आप एक नौसिखिए की तरह सीखना शुरू करेंगे, फिर थोड़ा और सीखेंगे और आखिर में आप अच्छी तरह सीख जाएंगे। इसके लिए आपको अपना एक ट्रैक रिकॉर्ड बनाना होगा और उस ट्रैक रिकॉर्ड में आप अपने एक्सपीरियंस को बताइए, जैसे कि पहले आप कंप्यूटर चलाना बिल्कुल नहीं जानते थे, इसके बाद आपने रोज आधा घंटा प्रैक्टिस की और फिर 1 महीने बाद आप कंप्यूटर चलाना सीख गए और अब आसानी से कंप्यूटर पर काम करने लगे थे। आपका ट्रैक रिकॉर्ड ये साबित करता है कि आप खुद को मोटिवेट करके किसी भी काम को कर सकते हैं। 10 वेलकम द अनएक्सपेक्टेड। इस आइडिया के बारे में ये बताया गया है कि बहुत से लोगों का मानना है कि वो क्रिएटिव नहीं है, जबकि हम सब लोग वाकई में क्रिएटिव हैं और कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करते रहते हैं। क्रिएटिविटी का मतलब ये नहीं है कि किसी ओरिजिनल चीज़ को क्रिएट किया जाए, बल्कि इसका मतलब है कि कोई ऐसी चीज़ क्रिएट की जाए जिसके बारे में पहले सोचा ना गया हो। इस बारे में नमकीन जलेबी का एग्जाम्पल दिया गया है। आप लोगों ने जलेबी को हज़ारों बार देखा होगा, लेकिन इसमें क्रिएटिविटी यह है कि वह नमकीन हो और टेस्टी लगे। इसलिए आपको अपने बारे में ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि आप आर्टिस्टिक या क्रिएटिव नहीं है। आपके लिए क्रिएटिविटी की पॉसिबिलिटी हमेशा बनी रहती है और इसके लिए आपको हमेशा कुछ अनएक्सपेक्टेड करने के लिए तैयार रहना चाहिए। 11 फाइंड योर मास्टर की। इस आइडिया के बारे में ये बताया गया है कि बहुत सारे वीडियोज़ और किताबें आपके लिए लाइफ चेंजिंग साबित हो सकते हैं, जैसे कि यह किताब जिसमें आपकी लाइफ बदलने के लिए 100 आइडियाज़ बताए गए हैं, या फिर आपके लिए कोई ऐसा प्रोफेशनल कोर्स हो सकता है, या फिर आपकी खुद की कोई ऐसी क्वालिटी हो सकती है जैसे कि सेल्फ डिसिप्लिन, जिससे आप अपने आप को डिसिप्लिन करके अपने लेवल को हमेशा बढ़ा सकते हैं। कई बार आपको अपने लिए ऐसी मास्टर की के बारे में पता नहीं होता है, और अगर आप बहुत से महान लोगों की जीवनी के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि उन्होंने भी अपने जीवन की किसी खास टाइम में ऐसी किताबें पढ़ी थीं जिन्होंने उनके कॉन्सेप्ट और सोच को बदल दिया था और वह उनके लिए लाइफ चेंजिंग बुक्स साबित हुई थी। इसलिए आपको बाहर फैले हुए नॉलेज के भंडार में से अपनी मास्टर की को तब तक ढूंढते रहना है जब तक कि वह मिल ना जाए। 12 पुट योर लाइब्रेरी ऑन व्हील्स। इस आइडिया के बारे में ये बताया गया है कि बहुत से लोग हर रोज अपने जॉब के सिलसिले में देर तक ट्रेनों और बसों में सफ़र करते हैं या ड्राइविंग और वॉकिंग करते हैं और रात में घर लौटते हैं। आज की डेट में बहुत सी ऐसी ऑडियो बुक्स की ऑडियो टेप्स और सीडी अवेलेबल हो गई हैं जिन्हें सुनकर बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिल सकती हैं। आपको इस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करना सीखना चाहिए। इनमें बहुत से ऐसे मोटिवेशनल सॉन्ग हो सकते हैं जिन्हें सुनकर आपको खुशी का एहसास हो, या फिर ऐसी नेगेटिव न्यूज़ हो सकती है जो आपको दुखी कर दे, जिन्हें आपको नहीं सुनना है। कहने का मतलब है कि जब आप ड्राइव कर रहे हो या ट्रेन और बस में सफ़र कर रहे हों तो खुद को ऐसे टाइम में मोटिवेशनल चीज़ों को सुनने के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि आप जब ड्राइविंग कर रहे हों तो उस दौरान इतना कुछ पढ़ा जा सकता है कि आप एक यूनिवर्सिटी कोर्स को अपने ड्राइविंग टाइम में ख़त्म कर सकते हैं।
और अपने सफ़र के दौरान ही बहुत सी स्किल्स को भी सीखा जा सकता है, इसलिए आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। 13 डेफिनेटली प्लान योर वर्क। एक मशहूर कहावत है कि 1 घंटा प्लानिंग का 3 घंटे आपके एग्जीक्यूशन के बचाता है। यानी अगर आपने किसी काम की प्लानिंग पर 1 घंटे का समय लगा दिया है तो आप 3 घंटे का काम 1 घंटे में कर सकते हैं। एक डेफिनेट प्लान के बगैर आपका काम करने का इरादा अजीब तरह से अस्त व्यस्त हो जाता है और उसमें बहुत कमी आ जाती है। प्लानिंग करने के बाद आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है और आप बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा काम कर लेते हैं और इससे आप और ज़्यादा काम करने के लिए मोटिवेट होते हैं और आपकी चिंता कम हो जाती है। 14 बाउंस योर थॉट्स। बहुत से लोगों ने बास्केटबॉल के खेल को जरूर देखा होगा। इस खेल में आप बॉल को बार बार जमीन में मारते हैं और एक हाथ से ड्रिबलिंग करते हैं। और अगर आप बहुत अच्छे प्लेयर बनना चाहते हैं तो आपको अपने दोनों हाथों से अच्छी तरह ड्रिबलिंग करना आना चाहिए। इसके बाद आप अपने खेल की स्किल को बहुत ज़्यादा सुधार सकते हैं और दूसरे प्लेयर को काफ़ी चकमा दे सकते हैं। यही नियम हमारी असल ज़िंदगी पर भी लागू होता है। एक रिसर्च के मुताबिक हमारे दिमाग में रोज़ाना अलग अलग तरीके के बहुत सारे थॉट्स आते हैं और क्योंकि हमारे दिमाग में एक साथ 2 तरह के विचार नहीं रह सकते हैं, इसलिए या तो हम पॉजिटिव रह सकते हैं या फिर नेगेटिव रह सकते हैं। हम नेगेटिव थॉट को भी पॉजिटिव थॉट में बाउंस बैक कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत धीरज और प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है और आप प्रैक्टिस करके अपने ऑप्टिमिज्म को बढ़ा सकते हैं। और जैसे आप प्रैक्टिस करके बास्केटबॉल में अपने नॉन डोमिनेंट हैंड से ड्रिबलिंग कर सकते हैं, इसी तरह से आप प्रैक्टिस करके अपने दिमाग में हमेशा पॉजिटिव विचार भी रख सकते हैं। 15 लाइट योर लेजी डायनामाइट। हो सकता है किसी मुश्किल काम को देखकर आपको ऐसा लगता हो कि आप उसे पूरा नहीं कर पाएंगे, तो उस काम को बिल्कुल ना करने से अच्छा है कि आप उसे स्लो मोशन में स्टार्ट करें। इस तरह काम करने से आपको काम के पूरा होने की चिंता नहीं रहेगी और आपके ऊपर पर प्रेशर भी नहीं होगा। इस आइडिया को समझाने के लिए हेनरी फोर्ड का एग्जाम्पल दिया गया है। उनका कहना था कि कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसको ना किया जा सके, भले ही वह काम कितना भी बड़ा क्यों ना हो। आपको बस उस काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेना है और फिर धीरे धीरे उस काम को शुरू करना है। जैसे कि लेजी लाइम डायनामाइट होती है, जिसमें शुरू में चिंगारी लगाने पर वह धीरे धीरे जलती जाती है और फिर बाद में बड़ा धमाका होता है। उसी तरह आप भी किसी मुश्किल काम को बहुत आराम से धीरे धीरे स्टार्ट कर सकते हैं और फिर जब उसी काम को करते करते आप रेगुलरिटी में आ जाते हैं तो आपकी फायर में कैचिंग आ जाती है और आप एक बड़ा धमाका कर लेते हैं, यानी कि उस काम को बहुत अच्छे से पूरा कर लेते हैं। 16 चूज़ द हैप्पी फ्यू। इस आइडिया को समझाने के लिए ये बताया गया है कि आपकी ज़िंदगी में आने वाले बहुत सारे लोग आपको ऊपर उठाने में मदद करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि आपके आसपास रहने वाले 5 अहम लोग आपकी ज़िंदगी को बनाते और बिगाड़ते हैं और वही लोग ज़्यादातर आपके अच्छे और बुरे गुणों के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये लोग आपके दोस्त, फैमिली मेंबर, पार्टनर या और भी कोई शख्स हो सकते हैं। आपको ऐसे लोगों की एक लिस्ट बनानी है जो आपको मोटिवेट करते हैं और बेहतर बनने में मदद करते हैं और फिर आप इन्हीं लोगों के साथ ज़्यादातर रहना शुरू कीजिए और बाकी लोगों को नेग्लेक्ट कीजिए। 17 लर्न टू प्ले ए रोल। इस आइडिया को समझाने के लिए फिल्म एक्टर्स का एग्जाम्पल लिया गया है। अक्सर फिल्मों में ऐसा देखा गया है कि सलमान खान, शाहरुख और अमिताभ जैसे सुपरस्टार अपने रोल की एक्टिंग करते करते उस किरदार में इतना खो जाते हैं कि हमें वह किरदार असली लगने लगता है और हम कहते हैं कि वाह, इन्होंने कितनी अच्छी एक्टिंग की है। लेकिन ये होता कैसे है? असल में आप जैसा एक्ट करते हैं वैसे बन जाते हैं और जब आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपना रोल प्ले करते हैं तो उसमें सच्चाई नज़र आती है और लो कॉन्फिडेंस के साथ अपना रोल प्ले करने पर आप वैसे ही नज़र आने लगते हो। दरअसल अच्छा किरदार बनने में भी और बुरा किरदार बनने में भी बहुत सारी रिहर्सल और प्रैक्टिस लगती है। अगर आपकी आदत एक रोने वाले इंसान की बन गई है तो आप इजीली वैसे ही बन जाते हैं और बात बात पर रोने लगते हैं। लेकिन अगर आपको बड़ी से बड़ी परेशानी को मजाक में उड़ाने की आदत है तो इसकी रिहर्सल करके आप एक स्ट्रांग पर्सन बन जाते हैं। 18 डोंट जस्ट डू समथिंग, सिट देयर। आपने नोटिस किया होगा कि कभी कभी बाथरूम में नहाते समय या वॉक पर जाते समय अचानक कुछ शानदार आइडियाज़ आपके दिमाग में आ जाते हैं और आपकी पहले से चली आ रही कोई मुश्किल हल हो जाती है। इस आइडिया को समझाने के लिए कहा गया है कि आप कुछ देर के लिए शांत होकर बिल्कुल अकेले कहीं बैठकर पूरी तरह से रिलैक्स कीजिए और इस समय टेलीविज़न प्रोग्राम और म्यूज़िक वगैरह से खुद को दूर रखिए और इस माहौल में खुद को महसूस करने की कोशिश कीजिए और अपने सेंसेस पर फोकस कीजिए। ऐसा करने पर आपको रियलाइज़ होगा कि आप अपनी लाइफ दूसरों के लिए जी रहे हैं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं और फिर आपके दिमाग में अपने सपनों के लिए मोटिवेशन और गाइडेंस के आइडियाज़ मिलने लगेंगे। 19 यूज़ योर ब्रेन केमिकल। इस आइडिया को समझाने के लिए बताया गया है कि जब आप किसी चीज़ को एंजॉय करते हैं तो आपकी बॉडी केमिस्ट्री में चेंजेज होते हैं और आपका मोटिवेशन और एनर्जी तेज़ी से बढ़ने लगते हैं।
इसके लिए एक एग्जाम्पल दिया गया है कि एक लड़की शाम को ऑफिस से लौटकर घर पहुंची और उसने अपनी माँ से कहा कि आज वह बहुत थक गई थी इसलिए वह खाना भी नहीं खाएगी, और फिर अपने कमरे में जाकर उसने अपने शूज़ भी नहीं उतारे और बिस्तर में लेटकर सो गई। कभी फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन की दूसरी तरफ उसका बॉयफ्रेंड था, जिसने उसे इनवाइट करते हुए बताया कि उसने डिस्को क्लब में बहुत ही शानदार प्रोग्राम के 2 टिकट का अरेंजमेंट किया था और वहाँ का खाना भी बहुत शानदार था। ये सुनकर उसमें एकदम से जोश आ गया। वो उछलकर बिस्तर से नीचे उतरी और वहाँ जाने के लिए जल्दी जल्दी मेकअप करके तैयार हो गई और फिर उस क्लब में पहुँच गई। वहाँ वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ सुबह के 3 बजे तक खुश होकर डांस करती रही, हंसती रही और एंजॉय करती रही। और इसके बाद भी घर लौटते समय उसकी आंखों में नींद नहीं थी, बल्कि उसके अंदर एक खुशी और एक्साइटमेंट भरे हुए थे। इससे ये पता चलता है कि हमारे ब्रेन केमिकल्स किस तरह काम करते हैं। अगर आपने अपने काम के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग और मज़ेदार करना सीख लिया है तो फिर आपके ब्रेन केमिकल्स आपको उस काम के लिए मोटिवेट करेंगे और आप खुशी खुशी उस काम को कर लेंगे। और अगर आपका काम रफ एंड टफ और बोरियत वाला है तो भी आप उसके अंदर कुछ इंटरेस्टिंग बातें तलाश कीजिए और खुद को सेल्फ मोटिवेट कीजिए। ऐसा करने पर आपके ब्रेन केमिकल्स हमेशा आपको खुश रखेंगे। 20 लीव हाई स्कूल फॉरएवर। इस आइडिया को समझाने के लिए बताया गया है कि हम में से कुछ लोग अभी भी खुद को अपने हाई स्कूल वाले टाइम की मेंटालिटी में फंसा हुआ महसूस करते हैं। हाई स्कूल से पहले हम लोग अपनी ज़िंदगी बहुत लापरवाही के साथ जिया करते थे। हमारे बहुत से सपने होते थे और हम मस्ती के साथ खूब एंजॉय किया करते थे। लेकिन जैसे ही आपका हाई स्कूल का टाइम करीब आता है तो लोग आपको डराना शुरू कर देते हैं कि अब सब कुछ बदल गया है, अब आपको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा और इसी की परफॉर्मेंस पर आपकी आगे की ज़िंदगी डिपेंड करने वाली थी। और धीरे धीरे ये डर आपके मन में गहराई से बैठ जाता है और फिर आप क्लास में सवाल पूछने के लिए हाथ उठाना बंद कर देते हैं कि कहीं आपकी इंसल्ट ना हो जाए। आपका यही डर आगे आपके साथ चलता है और आप किसी मीटिंग या कॉन्फ्रेंस में भी हाथ उठाना बंद कर देते हैं और आप इस डर की वजह से कि कोई क्या सोचेगा एक ट्रैप में फंसे रहते हैं। और डर के इस ट्रैप से बाहर निकलने लिए यह जरूरी है कि आप अपने हाई स्कूल मेंटालिटी वाले डर को छोड़कर एक बार फिर से बच्चा बनकर सोचना शुरू करें, नए सपने देखें, उन्हें पूरा करने के लिए अपने आप में नया जोश भरें, उनके साथ रहकर जिंदगी को पूरी खुशी के साथ जिएं। 21 लर्न टू लूज योर कूल। इस आइडिया के बारे में ये बताया गया है कि आप इस बात का ख्याल ना करते हुए कि कोई आपके बारे में क्या सोचेगा, अपनी एक नई शख्सियत को खुद क्रिएट कीजिए। आप अपनी हाई स्कूल मेंटालिटी की तकलीफ दे यादों को पीछे छोड़िए और खुद को ऊपर उठाने के लिए मोटिवेट कीजिए। हालांकि आपको दूसरों की कमजोरी के बारे में सुनना तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आप अपनी कमजोरियों के बारे में यकीन नहीं करना चाहते हैं। इसलिए अपनी कमजोरी के बारे में भी यकीन करना सीखिए और लोगों के साथ ईमानदारी से उनको शेयर कीजिए। उन्हें अपने डर, गुस्से के अलावा और भी तमाम चीज़ों के बारे में खुलकर बताएं। शुरू में आपको थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन फिर धीरे धीरे आप खुलकर दूसरे लोगों से कनेक्ट हो जाएंगे और लाइफ के रियल एक्साइटमेंट को एंजॉय करने लगेंगे। इसके बाद कुछ भी करते समय आपका ये डर दूर हो जाएगा कि कोई आपके बारे में क्या सोचेगा। इसके बाद आप खुलकर जीना शुरू कीजिए, दोस्तों के साथ पार्टी एंजॉय कीजिए और मस्त होकर बिंदास रहिए। 22 किल योर टेलीविजन। इस आइडिया के बारे में ये बताया गया है कि आप अपने टेलीविज़न को बंद रखकर भी अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। ज़रा इस बारे में सोचकर देखिए कि क्या होगा अगर आप टेलीविज़न में दूसरे लोगों की ज़िंदगी के शोज ना देखकर खुद अपने कामों के बारे में विचार करना शुरू कर दें। टेलीविज़न देखना बंद कर देना कभी कभी आपको भयभीत कर सकता है क्योंकि आपको इसकी बहुत ज़्यादा आदत लगी हो सकती है, लेकिन इसमें डरने की बात नहीं है। आप इस आदत को धीरे धीरे छुड़ा सकते हैं। और अगर आप जानते हैं कि आप पहले से ही बहुत ज़्यादा टेलीविज़न देख रहे हैं तो आपको खुद से यह सवाल करना चाहिए कि आप टीवी स्क्रीन के किस साइड रहना चाहते हैं, क्योंकि टीवी स्क्रीन के दूसरी साइड के लोग बहुत स्मार्टली अपना काम करते हैं। वह अपने काम को एंजॉय करने के साथ उससे ढेर सारा पैसा भी कमाते हैं, जबकि आप अपना टाइम खर्च करके उनको देखते हैं और इसके बदले में आपको अपनी ज़िंदगी जीने में कोई मदद नहीं मिलती है। एक अंदाजे के मुताबिक लोग रोज़ाना करीब 7 घंटा टीवी शोज को देखते हैं। हालांकि कभी कभी टीवी देखने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आप इस बात पर विचार करके देखिए कि क्या टीवी प्रोग्राम आपको किताबें पढ़ने से ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। आप देखेंगे कि टीवी पर देखे गए प्रोग्राम के मुकाबले किताबों में पढ़ी हुई बातें ज़्यादा मूल्यवान, ज़्यादा प्रभावशाली और ज़्यादा सेल्फ मोटिवेशनल होती है। 23 ब्रेक आउट ऑफ योर सोल केज। इस आइडिया के बारे में ये बताया गया है कि आजकल हमें ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्ट पहुंचाने के लिए मार्केट में तमाम तरह के प्रोडक्ट और सर्विसेज को डिज़ाइन और एडवर्टाइज किया जा रहा है, जिसकी वजह से हम लोगों ने अपने कंफर्ट जोन से निकलकर अपनी ग्रोथ और स्किल्स को बढ़ाने की कोशिश करना बहुत कम कर दिया है। हमें ये रियलाइज़ करना चाहिए कि कंफर्ट जोन में रहने की आदत ज़िंदगी को हमेशा के लिए जीने के लिए नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसकी जगह कंफर्ट जोन का इस्तेमाल समय समय पर खुद को रिलैक्स करने के लिए और अपनी एनर्जी को रिस्टोर करने के लिए किया जाना चाहिए।
लेकिन अगर आप इसका इस्तेमाल हमेशा के लिए ज़िंदगी जीने में करेंगे तो आप एक सोल केस यानी कि पिंजरे की आत्मा बन जाएंगे। इसलिए आप आराम तलबी की कैद से बाहर निकलिए और अपने आप को आज़ाद कीजिए और दूर तक उड़ने का मजा लीजिए। और इस बारे में एक मशहूर फिलोसफर ने कहा है कि आज़ाद होना कुछ भी नहीं है, लेकिन अपने को आज़ाद बनाना स्वर्ग में रहने के बराबर है। 24 रन योर ओन प्लेज। इस आइडिया के बारे में ये बताया गया है कि आप अपने गेम प्लान को ऐसा बना कर रखिए जिसके मुताबिक आप अपनी ज़िंदगी को आराम से जी सकें। जैसे कि आप किसी गेम में जाते समय अपनी एक स्ट्रैटेजी बना लेते हैं कि आप किसी खास तरह से खेलेंगे और अपोजिशन को मजबूर करते हैं कि वह भी आपके गेम प्लान के हिसाब से अपना खेल खेलें। इसलिए जब आप इस तरह से एक मोटिवेशन और पर्पज के साथ अपना कोई गेम प्लान बनाते हैं तो आप अपनी लाइफ क्रिएट करते हैं, जिससे पता चलता है कि आप अपनी लाइफ को कैसे जीना चाहते हैं। अगर ज़िंदगी जीने का हमारा अपना कोई गेम प्लान नहीं होगा तो हम अपनी लाइफ में सिर्फ रिएक्ट ही करते रहेंगे और उसमें कुछ क्रिएट नहीं कर पाएंगे। मिसाल के तौर पर हम लोग रोज़ सुबह उठते ही तमाम चीज़ों पर रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं, जैसे किसी न्यूज़ पर, अपने फैमिली मेम्बर्स पर और अपनी बॉडी की फीलिंग्स पर। और इसके अलावा भी हम तमाम चीज़ों पर हम दिन भर रिएक्ट करते रहते हैं। और इसी तरह हम अपनी ज़िंदगी में भी किसी फुटबॉल मैच के गोलकीपर की तरह अपनी तरफ आने वाली बॉलर्स पर रिएक्ट करते रहते हैं। इस बारे में मशहूर फुटबॉल कोच बिल वाल्श का कहना है कि असल ज़िंदगी में आपको एक गोलकीपर की तरह बॉल पर रिएक्ट करके गोल बचाने की नहीं, बल्कि मैदान में भागने वाले खिलाड़ी की तरह गोल करने की कोशिश करनी चाहिए। 25 फाइंड योर इनर आइंस्टीन। इस आइडिया के बारे में ये बताया गया कि सब लोगों को मशहूर साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टीन की तरह इमेजिनेशन से क्रिएटिविटी करने की आदत सीखनी चाहिए। ईश्वर ने इंसानों के लिए इमेजिनेशन पावर को इसलिए डिज़ाइन किया था कि उससे कुछ अच्छी चीज़ें क्रिएट की जा सकें। लेकिन कुछ ज़्यादा चिंता करने वाले लोग अपनी इमेजिनेशन की पावर को फालतू के डर और विनाश के बारे में सोचकर बेकार कर देते हैं। और जिन लोगों को अपनी इमेजिनेशन से हमेशा कुछ न कुछ क्रिएट करने की आदत हो जाती है उन्हें लोग जीनियस कहते हैं। इमेजिनेशन के बारे में आइंस्टीन का कहना था कि इमेजिनेशन नॉलेज से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। और नेपोलियन ने इस बारे में कहा था कि इमेजिनेशन से दुनिया जीती जा सकती है। इसलिए आप अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी बनना चाहते हैं या करना चाहते हैं उसके बारे में बड़े से बड़ा सपना देखिए और उसे अपने इमेजिनेशन में विजुलाइज कीजिए और फिर उस सपने को पूरा करने पर फोकस कीजिए और फिर आपका सपना हकीकत में बदल जाएगा। 26 रन टूवर्ड्स योर फियर। इस आइडिया के बारे में ये कहा गया है कि जब आप किसी चीज़ से डरते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि डर आपको मार रहा है और आपकी क्रिएटिविटी को ख़त्म कर रहा है, लेकिन उस डर से जैसे ही आप आगे निकलते हैं तो उसके आगे ही आपको अपनी ज़िंदगी दिखती है। दरअसल इंसान के अंदर पहले से ही बहुत सारे डरे भरे हुए होते हैं, जैसे कि अगर वह कोई काम नहीं कर पाए या उनका कोई काम खराब हो गया तो क्या होगा। लेकिन कहा जाता है कि डर के आगे जीत है। इसलिए जब आप साहस करके किसी काम को कर डालते हैं तो आपको एक रोमांच के साथ आगे और ज़्यादा काम करने का मोटिवेशन मिलता है। अमेरिकन जनरल जॉर्ज एस शून्य पैटन ने कहा था, लोग मौत के मुकाबले डर की वजह से ज़्यादा मरते हैं। उनका कहना था कि मौत तो सिर्फ एक बार ही मारती है, लेकिन डर की वजह से आप बार बार मरते हैं। 27 क्रिएट द वे यू रिलेट। इस आइडिया के बारे में ये कहा गया है कि हमारी रिलेशनशिप हर जगह और हर लेवल पर मौजूद है, लेकिन अगर हमारा रिलेशनशिप खुद हमारे साथ ही खराब है तो फिर हम दूसरों के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप कैसे मेंटेन कर सकते हैं। इसलिए अगर आपकी थिंकिंग अच्छी है, आप डिप्रेस नहीं है और आपका रिलेशनशिप अपने आप से अच्छा है और आप अपने आप में मोटिवेटेड हैं तो दूसरे लोग भी आपसे जुड़ने में इंटरेस्टेड होंगे। हम में से ज़्यादातर लोग रिलेशनशिप में दिमाग के मुकाबले इमोशन के साथ ज़्यादा सोचते हैं और इस वजह से अक्सर निराशा की स्थिति पैदा हो जाती है और आपस में कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। लेकिन जब हम रिलेशनशिप को क्रिएटिविटी की अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखते हैं तो वह हमेशा बेहतर साबित होती हैं और रिलेशनशिप के बेहतर होने पर हम और ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाते हैं। 28 ट्राई इंटरेक्टिव लिसनिंग। इस आइडिया के बारे में ये कहा गया है कि हम लोग बातचीत के दौरान ज़्यादातर इंटरेक्टिव नहीं होते हैं, यानी कि हम एक दूसरे की बातों को समझने का दिखावा करते हैं और हमारा फोकस पूरी तरह उस पर नहीं होता है। इस बात को हम इस तरह समझ सकते हैं कि हम सब लोगों के कुछ ऐसे जानने वाले दोस्त, फैमिली मेंबर या पार्टनर होते हैं जिनके साथ बातचीत करते समय उनके बोलने से पहले ही हमें ऐसा महसूस होता है जैसे हमें पता हो कि वह क्या बोलने वाले हैं। इसकी वजह से हमारे कॉन्शियसनेस यानी होशो हवास का लेवल कम हो जाता है और दिमाग में एक तरह की सुस्ती आ जाती है। इसी तरह से एक दूसरी तरह के लोग होते हैं जो लगातार एक तरफा बोलते जाते हैं और हम अपने आधे अधूरे होश के साथ उनकी बातों का जवाब, ठीक बात है, बिल्कुल सही, आप सही कह रहे हैं जैसे शब्दों को बोलकर समझने का दिखावा करते हैं। इस बारे में मशहूर पत्रकार बैंडा ओलैंड का कहना है कि जब हमें सुना जाता है तो हम ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, ज़्यादा खुल जाते हैं और हमारे अंदर नए आइडियाज़ आने लगते हैं और इसके लिए जितने ज़्यादा हमारे सवाल थॉटफुल होंगे उतनी ही ज़्यादा हमारी बातचीत इंटरेक्टिव होगी।
इसलिए आपको सेल्फ मोटिवेशन के लिए हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा इंटरैक्टिविटी के मौक़ों को तलाश करते रहना चाहिए। 29 एम्ब्रेस योर विल पावर। बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि उनके अंदर बिल्कुल भी विल पावर नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। विल पावर सभी में होती है। आपके अंदर भी विल पावर यकीनी तौर पर बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आपके अंदर जिंदगी है। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स फर्श पर रखे हुए किसी ज़्यादा भारी सामान को उठाने के लिए आपसे कहता है तो आप अपने जवाब में यह नहीं कहते हैं कि आपके अंदर ताकत नहीं है, बल्कि आप ये कहते हैं कि आपके अंदर इस वज़न को उठाने लायक ताकत नहीं है। बिल्कुल यही बात विल पावर पर भी लागू होती है। अपनी विल पावर को स्ट्रांग करने के लिए आप सबसे पहले इस बात को मान लीजिए कि आपके अंदर विल पावर मौजूद है, और इसको आपकी खुद की मर्जी से ही बढ़ाया जा सकता है। और जब तक आप खुद नहीं चाहेंगे, कोई भी बाहरी ताकत इसको डेवलप नहीं सकती है। इसलिए अपनी विल पावर को डेवलप करने की कोशिश करने के बारे में साफ तौर पर सच्चाई के साथ प्रॉमिस कीजिए, और यह यकीन रखिए कि वह हमेशा आपके साथ है। दोस्तों, इस बुक की समरी काफ़ी लंबी और बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो आइए हमने इसको 4 पार्टी में डिवाइड किया है। पहला पार्ट है आगे सुनाने के लिए, और वीडियो देखें।